इन लोगों को उठने में इतनी परेशानी होती है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ये परेशानी बढ़ते जाएगा। नहीं उठ पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है। तो उसमें बच्चे क्या होता है, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, फिर सीढ़ी पे चढ़ना बंद हो जाता है, फिर वो पूरा उसका शरीर काम करना बंद कर, लास्टली व्हील चेयर पे आना पड़ जाता है। व्हील चेयर पे भी आ जाता है, और 12 साल की उम्र तक बच्चे की मौत भी हो जाती है। आसाम में जो है अभी पीएम मोदी जो दौरा किए थे, वहाँ पर भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे ऐसे ही लाइन लगा के खड़े थे। पीएमओ जी वहाँ पर गए कि हम मन की बात में बात करेंगे, लेकिन मन की बात में उन्होंने कुछ बात ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारद्वाज। इस वक्त फिलहाल हम कारगिल चौक पर खड़े हैं और देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में प्रशासन भी आपको देखने को मिलेंगे और काफी संख्या में यहाँ पर आपको सड़क पर लोग भी देखने को मिलेंगे। अब क्यों खड़े हैं लोग, तो आपको बता दूं, एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का, जिसको लेकर के यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर इन लोगों का मांग है बस इतना कि इसका इलाज कम से कम हमारे बिहार में और हमारे जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं आखिर इनकी मुख्य मांग क्या है और क्यों ये लोग सड़क पर आज खड़े होने को मजबूर हैं। सर, क्या मुद्दा है आप लोगों का, ये पहले बताइए। सर, हम लोग का बच्चे को क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल बच्चा की तरह पैदा होता है, 5 साल 6 साल तक वो बच्चा नॉर्मल रहता है, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें सड़क पे गिरने, चलते चलते गिर जाता है, ये सब सारा कुछ होता है। वो हम लोग को जब बाद में डॉक्टर लोग को भी मालूम नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर को भी अगर हम जाएंगे दिखाने के लिए तो वो क्या है विटामिन दे देते हैं और ये सब सारा अपना ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं। लेकिन इसका जांच भी बिहार में अवेलेबल नहीं है। बिहार में इस बीमारी का जांच अगर हम पता करें कि पूरे बिहार में है ही नहीं, पूरे बिहार में इसका जांच अवेलेबल नहीं है। इसका जांच के लिए भी हमें बंगलोर, दिल्ली या अदर कई स्टेट में जाना होता है। तो उसमें बच्चे क्या होता है, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, फिर सीढ़ी पे चढ़ना बंद हो जाता है, फिर वो पूरा उसका शरीर काम करना बंद कर, लास्टली व्हील चेयर पे आना पड़ जाता है। व्हील चेयर पे भी आ जाता है, और 12 साल की उम्र तक बच्चे की मौत भी हो जाती है। 12 साल की उम्र में ही बच्चे की मौत हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे परिवार बच्चे का अलग अलग इम्यूनिटी होता है, आप समझ सकते हैं। तो किसी बच्चे का 12 साल, किसी का 14 साल, किसी का 15 साल, किसी का 10 साल में, मैक्सिमम 18 है। 18 मैक्सिमम, डॉक्टर भी बोलता है 18, डॉक्टर ही बोलते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं। आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि जहां आप बोल रहे हैं बिहार में इसका उपचार का, इसका मतलब इलाज का कोई सोर्स ही नहीं है। भारत सरकार में इलाज नहीं है अभी तक इसका, लेकिन विदेशों में इलाज है इसका। भारत सरकार अभी मंगाना नहीं चाह रही है इस इलाज को, बोलते हैं कि बच्चे मरना है तो मरने दो। अभी हम अच्छा, आप लोग इसीलिए काला पट्टी भी बांध करके आप लोग विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि ये जो है भारत सरकार के खिलाफ जो है, ये कि हम लोग आवाज बुलंद करें। आज का जो है इस टाइम का जो प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान में 12 राज्यों में इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। ये अकेला बिहार नहीं प्रदर्शन कर रहा है, 12 राज्यों में प्रदर्शन है। अभी ये प्रदर्शन बिहार की है, अगली प्रदर्शन दिल्ली की तैयारी है। अच्छा, इस बीमारी से लगभग हमारे पूरे बिहार में कितने लोग होंगे? अभी करंट में हम लोग का डाटा के अनुसार 500 प्लस व्यक्ति जो है हम लोग के डाटा के मुताबिक मौजूद है बिहार में, और उससे कई जो है गुना ज्यादा जो है कि अभी मेरे डाटा से बाहर है। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि बिहार में कम होंगे ना, कितना भी कम होंगे तो 25 से 50 हजार बच्चे होंगे। 25 से 50 हजार बच्चे बिहार में होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और कहा जा रहा है इन लोगों के मुताबिक कि इसका कोई इलाज नहीं हमारे पूरे बिहार में, और इन लोगों का कहना पूरे भारत में भी इसका इलाज नहीं है। दुनिया में इलाज है, भारत सरकार लाना नहीं चाहती है, ना यहाँ पर कोई रिसर्च सेंटर खोलना चाहती है। रिसर्च सेंटर अगर खोल दे यहाँ पर तो ये बच्चे सारे जो है इनकी जिंदगी बच सकती है। अच्छा बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मोहित। क्या नाम हुआ? मोहित। कहाँ घर हुआ? नवगछिया। भागलपुर। हाँ। चलिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके बाद की कहानी। यहाँ पर सड़क पर कितने देर से आप लोग खड़े हैं? सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर। कोई अधिकारी बात करने आया? कोई अधिकारी नहीं है। लास्ट में डीएम साहब को हमने फोन किया तो डीएम साहब आए, अभी सब कुछ समझा रहे हैं। कुछ लोगों को लॉलीपॉप दे दिए हैं कि 5 लोग आइए वहाँ। जैसा कि हम लोग अभी तक है, ये स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के पीएमओ ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसके पास हम लोग का लेटर नहीं पहुँचा है। शर्म की बात है कि हमारे बिहार में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है, और उसके बाद जब यहाँ पर लोग सड़क पर उतरते हैं उसके बावजूद भी सरकार के सर पे जूं नहीं रेंगती। सरकार इसको अभी भी संज्ञान में नहीं लेती और छोड़ देते हैं, बच्चे को इसी हाल में छोड़ देते हैं कि अकाल को क्या होता है उनके साथ, इसके भी जिम्मेवारी वो लोग नहीं लेते हैं। 4 से 5 बार हमारे बच्चे जो है बिहार की जनता दरबार में भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे करके भगा दिया जाता है।
चलिए एक ये बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर लोग मरने को मजबूर है इस बीमारी से, लेकिन इलाज कराने के लिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के संज्ञान में ही यह पूरा का पूरा मुद्दा नहीं है। जिन लोगों को उठने में इतनी परेशानी होती है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ये परेशानी बढ़ते जाएगा। नहीं उठ पा रहा है, उठा लीजिए, नहीं उठ पा रहा है। प्लेन जगह पर जो है ना, हल्का पकड़ लीजिए इसको, पकड़ लीजिए, उठ नहीं पा रहा है। आप समझ सकते हैं सर कितना दिक्कत है बच्चा के, और घर में हम लोग अकेले रहते हैं, एक बच्चा पर डिपेंड हमेशा रहना पड़ता है। तो आदमी अगर काम नहीं करेगा तो बच्चा को कैसे, अगर बाहर सर भी जाते हैं, अगर ये बाहर नहीं रहेंगे तो हम लोग का पैसा नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। हम लोग किराया पर रहना है, हमेशा किराया भी देना है, बच्चे का इलाज भी देखना है, घर भी संभालना है। तो सरकार को तो कुछ तो करना चाहिए ना दोनों बच्चे के लिए। बच्चों को ये दोनों को पेशेंट। देखिए क्या कहूँ मैं इस पर, अब जो हमारे बिहार की सरकार, हमारे भारत की सरकार है, क्यों अब तक इसको छोड़ रखी है, क्यों नहीं इस पर सवाल खड़ा हुआ है, क्यों नहीं इस बात पर बातचीत की जाती है, क्यों नहीं इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है। आसाम में जो है अभी पीएम मोदी जो दौरा किए थे, वहाँ पर भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे ऐसे लाइन लगा के खड़े थे। पीएमओ जी वहाँ पर गए कि हम मन की बात में बात करेंगे, लेकिन मन की बात में उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया कि इनको करना क्या है, ऐसे ही मरने देना है कि इनके इलाज हम हिंदुस्तान में व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बात नहीं किया। 20 साल में बच्चा डेथ कर जाएगा, क्या क्या 20 साल में बच्चा डेथ कर जाता है। खुद 2 भाई डेथ किया है इसी बीमारी से, 2 भाई अपने खुद जो है डेथ कर चुके हैं। जब हमारे 2 बच्चे हैं उनको भी बीमारी से ग्रसित है। अब इसकी उम्र जो है 7 साल है, और इस बीमारी का जो उम्र होता है 15 से 20 साल की उम्र होता है। इसके बाद बच्चों की मौत तय है। फिलहाल इस बात को हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन रहेगा, इस तरह का जब मुद्दा होता है तो आप लोग भी आवाज उठाएं और इन लोगों के साथ जरूर खड़ा हो। खैर आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।